नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, जिस मुद्दे को बड़े ही असंवेदनशील तरीके से इस देश के बाबू, सरकारी बाबू हमेशा हैंडल करते हैं और उसके कारण इस देश में रोष, गुस्सा, द्वेष, दुख, दर्द सब कहता है। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है हमारे देश की एक तरफ सच्चाई, गरीबी और दूसरी तरफ है हमारे देश के बाबुओं की मानसिकता की विलासिता। जी हाँ, ऐसा 5 स्टार 7 स्टार लेविश लाइफस्टाइल जो कि इस देश के गरीबी की मजाक उड़ाता है। बल्कि मजाक ही नहीं उड़ाता, हम कहेंगे कि निंदा करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो इतने असंवेदनशील है कि खुद तो इस देश के उस व्यक्ति को अमीर मानते हैं या गरीब मानने को तैयार नहीं है जो 28 रुपए कमाता हूं और खुद अपने लिए 35 लाख रुपए का टॉयलेट। मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि अगर मैं टीवी चैनल के एंकर के तौर पर बात ना करूं तो मेरे मुंह में ऐसे शब्द भी आएंगे जिसको लोग असंवैधानिक कहेंगे। ये इतना गुस्सा आना स्वाभाविक है क्योंकि इतनी असंवेदनशीलता इस देश के गरीबों के प्रति, उन गरीबों के ही पैसों पर काम कर सैलरी लेकर काम करने वाले लोगों के मन में अगर है तो या क्या ये गरीबी कभी मिट सकती है, ये सवाल भी मन में आना स्वाभाविक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के योजना आयोग की, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। उपाध्यक्ष जो सर्वे सर्वा होता है वो मोन्टेक सिंह अहलुवालिया है और ये अहलुवालिया वो शख्स है जो अपने विदेशी प्रवास पर रोजाना एवरेज 2 लाख रुपए खर्च करते हैं और खुद जब योजना बनाते हैं इस देश के गरीब के लिए तो कहते हैं कि 28 रुपए कमाने रहे, अगर आप उससे ज्यादा कमा रहे हो तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हो। आइए आपके कॉल लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। देखते हैं मुद्दा। जब बात गरीबी को परिभाषित करने की आती है तो योजना आयोग 28 रुपए में ही उन्हें सिमटा देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात जब खुद योजना आयोग की आती है तो उनके 2 शौचालयों के निर्माण में 35 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस देश में आम आदमी का मतलब होता क्या है? क्या इस देश का गरीब सिर्फ संख्या मात्र के लिए है जो अपने वजूद को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है? आयोग के अंदर बैठने वाले लोगों को न गर्मी का एहसास होता है न ठंड का। तो ऐसे में भला ये लोग एक आम आदमी के दर्द को कैसे समझ सकते हैं? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। एक और जहां देश में लोग गरीबी से भूखे पेट सो जाते हैं, उस देश के एक खास वर्ग के लिए ऐसे चकाचौंध वाली रोशनी के ये शौचालय देखने के बाद से आम आदमी के अंदर आक्रोश का सैलाब दिखे तो सरकार को तिलमिलाना नहीं चाहिए। योजना आयोग के शौचालयों को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे जैसा बनाया गया है। शौचालयों की मरम्मत के नाम पर 30 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा शौचालय में 5,19,000 रुपए केवल डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाने के लिए खर्च किए गए। इस जानकारी का खुलासा आरटीआई के तहत हुआ है। इन शौचालयों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास स्मार्ट कार्ड हो। योजना आयोग के अधिकारियों को इन शौचालयों के इस्तेमाल के लिए सिर्फ 60 कार्ड जारी किए गए हैं। योजना आयोग की फिजूल खर्ची का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलुवालिया ने 2011 के मई और अक्टूबर के बीच विदेश यात्रा पर रोजाना 2,02,000 रुपए खर्च किए थे, जो उस समय काफी विवादित रहा था। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया ने 274 दिनों की यात्राओं पर 2 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि आखिर देश की जनता की कमाई को इस तरह से बेजा इस्तेमाल करने का हक योजना आयोग को आखिर दिया किसने? यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। बोलना इसलिए होगा क्योंकि ये आपका हमारा देश कुछ ऐसे लोग चला रहे हैं जो इस देश के है क्या, ये सवाल पैदा होता है। मैं बड़े गंभीरता के साथ और जिम्मेवारी के साथ ये बात बोल रहा हूं देश के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में। देश का उपाध्यक्ष, देश के योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो कि देश के प्रधानमंत्री के अंडर काम करता है और खास करके आपके अगर हम योजना आयोग के अध्यक्ष को देखें तो ये प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ माना जाता है। लेकिन इनके ऊपर अमेरिका के करीबी होने का भी आरोप है। क्या इनका नजरिया ये भारतीय है या
अमीर की है, ये भी सवाल उठता है। हमारे कई कॉलर अब इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अपनी बात को कह सकते हैं। हम चलते हैं कॉलर के पास। अगर गरीब को नमस्कार। ये जो 25 रुपए, हेलो, 25 रुपए के लिए खा रहे हैं, हेलो, हाँ, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। अगर ये 25 रुपए के हिसाब से है गरीबों की योजना आयोग ने की है, तो हम मानते हैं कि देश की बड़ी विडम्बना है भारत देश में, जब एक मालिक के तनख्वाह 25 रुपए है, 25 रुपए के हिसाब से, तो सांसद और मंत्रियों की तनख्वाह क्यों बढ़ाई जा रही है? सांसद और मंत्रियों की तनख्वाह 25 रुपए कम होनी चाहिए, क्योंकि मालिक जो 25 रुपए कमाता है, मालिक 25 रुपए कमाता है, और उसके नौकर जो उसके कर्मचारी होते हैं उसकी तनख्वाह असंख्य ज्यादा है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको बताएं कि ये बड़ा अच्छा तर्क दिया है हमारे स्कॉलर ने, और वो कहते हैं कि अगर मालिक की कमाई कम है तो उसके नौकर की कमाई ज्यादा कैसे हो सकती है। अगर हम ये तर्क दें तो इस देश के आम आदमी की कमाई जितनी है उसके आधार पर इस देश के सांसद, विधायक, पार्षद, यहां तक कि ग्राम पंचायत सदस्य भी शायद ज्यादा कमाते हैं जितना आम आदमी कमा लेता है। हम यहां पर आपको बताएंगे कि स्क्रीन पर बड़े ही मार्मिक ऐसे कार्टून भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, कार्टून में दिखाया गया है कि इन टॉयलेटों में कहीं टॉयलेट पेपर की जगह 1000 रुपए का नोट तो नहीं यूज किया जाता। यहां से लेकर आपको कई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो इस देश के कार्टूनिस्ट ने इस देश के समाज मन को आपके सामने रखा है। ये कार्टून हम आपके सामने देखते भी रहेंगे, लेकिन साथ साथ में आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए फोन उठा के कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक पहली प्रतिक्रिया फेसबुक पर आई है जम्मू से आने वाली इस प्रतिक्रिया में कहा गया है कि मोन्टेक सिंह अहलुवालिया ने खुद 1.5 रुपए गरीब रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्ति के लिए खाने में दिए हैं। 1.5 रुपए की दाल खाने वाला व्यक्ति टॉयलेट में जाएगा क्यों? इसलिए मोन्टेक सिंह अहलुवालिया टॉयलेट का गरीबों का विचार ही नहीं कर सकते। ये पूर्णिमा सिंह जम्मू से प्रतिक्रिया दे रही है। और एक प्रतिक्रिया आई है, हम उस प्रतिक्रिया की तरफ भी चलते हैं। प्रतिक्रिया आई है श्री गोंदा महाराष्ट्र से। प्रतिक्रिया में कहा गया है कि ये देश के बाबुओं की असंवेदनशीलता पहली प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ऐसी कई प्रतिक्रिया है जो इसके पहले भी आ चुकी है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, साथ साथ में आपके प्रतिक्रिया को भी दिखाएंगे, लेकिन आप अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं, बता सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर बात करके। एक कॉलर के पास चलते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं गरीबों और अमीरों के लिए, सर वो एक जो कहा जा सकता है कि दो आंख कर रही है सरकार। अगर बात की जाए गरीबों की, तो गरीब जिस तरह से 32 रुपए दिखाए जा रहे हैं गरीबों के लिए, और वहीं अमीरों के लिए 35 लाख रुपए दिखाए जा रहे हैं, तो 35 लाख रुपए भी उनके टॉयलेट के लिए गला घोटा जा रहा है। सर ऐसी सरकार को लाना हम लोगों का क्या मतलब है, जब सरकार इस तरह से हम ही लोगों का गला घोट रही है। आप 35 लाख एक शौचालय में लगा देते हैं सर, तो क्या ये सरकार सही कर रही है सर? ये हम लोगों के लिए अन्याय नहीं है सर? बिल्कुल अन्याय नहीं, महा अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। नहीं तो इस देश के ऐसे बाबू, ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता जो एसी चेंबरों में बैठकर आपके सुख दुख का एहसास नहीं कर सकते और इसलिए ऐसे असंवेदनशील निर्णय लेते हैं। हम और भी कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है ऐसे होने के। योजना आयोग की दोहरी नीति। एक तरफ योजना आयोग आम आदमी के लिए 32 रुपए का मानक तय करता है, दूसरी तरफ अपने अधिकारियों के लिए 35 लाख रुपए का टॉयलेट बनवाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि योजना आयोग की नीति कितनी दोहरी है। सरकार की भेदभाव वाली मानसिकता। ये सरकार की भेदभाव वाली मानसिकता ही है जिसमें गरीबों के लिए सिर्फ 32 रुपए और अधिकारियों और बाबुओं के लिए 35 लाख रुपए का फंडा है। सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकारी संस्थाओं में तो और भी ज्यादा। तभी तो सिर्फ 2 टॉयलेट बनाने में 35 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। ये फिजूल खर्ची किसके लिए? सिर्फ अधिकारियों की सुख सुविधाओं के लिए। जनता की समस्याओं को तवज्जो न देना। आज भी देश में कई जगहों पर शौचालयों की सुविधा नहीं है और
योजना आयोग ने 35 लाख में 2 शौचालय बनवाए। इतने में तो न जाने कितनी जगह पर सभी लोगों को सैनिटेशन की सुविधा प्राप्त हो सकती थी। गरीबों का शोषण कर अधिकारियों का फिजूल खर्ची करना। जो गरीबों के हक का पैसा है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा। वो अधिकारियों और नेताओं की यात्रा और उनकी सुख सुविधाओं के लिए फिजूल में खर्च किया जा रहा है। सरकार का संवेदनशील न होना। सरकार आम जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, तभी तो इतनी महंगाई में 32 रुपए वालों को अमीर बताती है और गरीबों के लिए कुछ भी करने से बचने के लिए इस तरह के मानक तैयार करती है। ये मानक तय किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो शायद इन लोगों को मिलते तो दूर की बातें देखते तक नहीं होंगे। मैं चैलेंज करता हूं इस देश के योजना आयोग को कि क्या उनके अध्यक्ष, क्या उनके उपाध्यक्ष और क्या उनके सदस्य इस देश के आम आदमी को हाथ मिलाना तो दूर, कम से कम 10 फीट की दूरी से भी पिछले 5 या 10 साल में कभी देख चुके हैं? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर होता तो कुछ तो संवेदना यहां तक पहुंचती, वो नहीं पहुंच रही है। ये वास्तव है और ये वास्तव ही ऐसे अवास्तव खर्चे करने के लिए इनको प्रेरित करता है। और भी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर हमारा सवाल है, जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ और आपका ये कार्यक्रम, तो इसमें क्या है कि योजना आयोग ने अभी 35 लाख रुपए खर्च कर दिए, दूसरी तरफ बीपीएल धारकों को 3,000 रुपए में टॉयलेट बनवा रहा है। तो ये कौन सी सरकार की दोहरी नीति है? या तो 3,000 का है, वहाँ पर उनको 35 लाख, और 35 लाख 3,000 का, कहीं पर समीकरण नहीं बैठ रहा। जमीन आसमान का अंतर हो रहा दोनों रुपए। 3,000 भी नहीं है, 1,900 रुपए है। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। योजना आयोग तो क्या इसमें ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है और सरकार इतनी ज्यादा संवेदनशीलता, बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है सरकार, जो उसे ये भी नहीं फर्क दिखाई दे रहा है कि 35 लाख कहाँ होते। एक तरफ जहाँ गरीब जो है वो खुले में शौच करने पे मजबूर हो रहा है और वहां पर 35 लाख, तो ये कहीं ना कहीं गरीबों का मजाक उड़ाना जैसा हुआ। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही है कि आपको पता होगा कि देश में शौचालयों की व्यवस्था ना होने के कारण लोग सड़क पर या ऐसे जगह पर जाते हैं जिससे दुर्गंधी होती है, इसलिए, और लोगों की लाइफस्टाइल में भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो, इसलिए लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टॉयलेट बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की राशि भारत सरकार ने पहले 1,900 रुपए रखी थी, हालांकि अब थोड़ी सी बढ़ाई गई है। लेकिन इतने में क्या होता है जब आप तुलना करेंगे कि आप खुद 35 लाख लगाते हैं और इन 35 लाख में भी उसको एक्सेस करने के लिए स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। क्या ये यूज करने वाले खुद स्मार्ट हैं? इस पर ही डाउट है। वैसे तो इस देश को योजना आयोग की जरूरत है क्या? ऐसी फेसबुक पर अब तक 100 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं पिछले 10 मिनट में आ चुकी हैं और योजना आयोग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब विभिन्न प्रकार के मंत्रालय वैसे भी इस काम को कर रहे हैं। तो करोड़ों रुपए खर्च करने की, बल्कि हजारों करोड़ रुपए योजना आयोग पर खर्च करने की जरूरत क्या है? एक और कॉलर के पास चलते हैं। हमारा नाम राजीव कुमार है। बोलिए राजीव जी। हम ये कहना चाहते हैं कि सर, बाबू लोग जो मेज के नीचे से जितना कुछ खाते हैं उसे कंज्यूम करने के लिए 45 लाख क्या 35 करोड़ का टॉयलेट भी कम पड़ेगा सर। और सर, कुछ किया ना हो किया हो, इन लोगों ने जनता के पैसे पे फ्लश चलाया है सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को कहिए। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर अपनी ट्वीट के द्वारा प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप हमें ऑरकुट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप sudarshan.tv.com पर, इस साइट पर इसको लाइव देखते देखते अन्य दर्शकों के साथ चैट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सारे कार्यक्रम youtube.com/sudarshan TV चैनल, इस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कभी भी देख सकते हैं। आपकी ऐसी सारी सोशल प्रतिक्रिया के साथ ही हम मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और हर मुद्दे में हम स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय तक जाते हैं। अभी हमने स्थिति की चर्चा की, हम कारण और परिणाम और उपाय पर भी जाएंगे।